छह प्रकार के डेरिवेशंस होते हैं। सिंपल सा है, अगर कोई पावर में है x टू पावर n है तो सिंपल है n x टू पावर n माइनस वन। ठीक है, जैसे कि अगर आपका x टू पावर 2 है तो हो जाएगा 2x, 5 है तो हो जाएगा 5x पावर 2, है ना, ये करके जाएगा हो जाएगा। दूसरा है आपका, अगर किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेशन है तो वो जीरो होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स 5 अगर जीरो होगा। तीसरा है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके साथ कोई कांस्टेंट में है उसको आप बाहर निकाल लो, फिर उसके अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन निकाल लो। सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर 3x है तो 3 को बाहर निकाल लो और x पावर 2 का आप डेरिवेशन करोगे 2x हो जाएगा। सम रूल में सिंपल है, अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग दोनों का डेरिवेशन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर है तो तीनों का निकालो अलग से। ठीक है। चौथा प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो फंक्शन एक साथ में है तो पहले वाले का डेरिवेशन इंटू सेकेंड सेकेंड वाला प्लस दूसरे वाले का डेरिवेशन इंटू फर्स्ट वाला, ये वाला फार्मूला लगाओ, खत्म है, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2x है तो इसका लगा के इसका करो, फिर सिंपल है। दूसरे बात, क्वेश्चन रूल है डिवाइड में, अगर डिवाइड वाला है u बाई एक्स है तो सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ऊपर में रहेगा, नीचे में बस इतना रहेगा कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, बात खत्म। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट और यानी कि थोड़ा समझने वाला है चेन रूल। अगर दो फंक्शन एक के ऊपर एक है, यानी कि एक आउटर फंक्शन है इनर फंक्शन है, ठीक है, तो पहले आप आउटर फंक्शन का डेरिवेशन निकालो, फिर मल्टीप्लाइड बाय इनर फंक्शन का डेरिवेशन निकालो। सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके के दिख रहा है ना, तो ये जो हो गया आपका आउटर फंक्शन हो गया। इसको अगर आप u मान लोगे तो u टू पावर 3 हो जाएगा। तो आप इसका पहले डेरिवेशन निकालोगे मल्टीप्लाइड बाय, फिर अंदर वाले का डेरिवेशन निकालोगे, खत्म। अब इसको यूज करके एग्जांपल देते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से दिया है डेरिवेशन निकालने के लिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको, अगर आपको इसको निकालने दिया है तो अगर आप क्या देखोगे कि हम दो पर है, एक तो मल्टीप्लीकेशन से इसको अलग करो, तो पहले मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ। तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, अब पहला वाला यानी कि पहले वाले का डी बाई डी एक्स कर ले, उसके बाद सिंपल ये दूसरे वाला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स, तो दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बस करोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, इसको थोड़ा ये वाले को पहले सॉल्व करते इजी है। तो अगर x का क्या होगा, x का होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये आपका ये वाला इस तरफ वाला सिर्फ ये ही बचेगा, ये हो गया। अब बचा इसको सॉल्व करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन का, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, ये वाला पोर्शन को, और x को छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये आउटर और इनर वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है, अगर आप उसको u से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला चेन चेन वाला अप्लाई करोगे, है ना, आउटर का आउटर का इंटीग्रेशन इंटू फिर इनर का आउटर का डेरिवेशन इंटू इनर का डेरिवेशन। ठीक है, तो हम इसको अगर u लिख देंगे, है ना, अंदर वाले को अगर हम u लिख देंगे, ठीक है, इस पूरे एरिया को u लिख देंगे, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर। डी बाई डी एक्स ऑफ इनर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इनर, इनर का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हो गया खत्म। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, इंटू इसका करोगे आप तो ये प्लस रूल में करोगे तो इसका डेरिवेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, खत्म। प्लस इधर जो आएगा इधर वाला तो वैसे ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि u का जो भी वैल्यू था वो भर दो, u का वैल्यू ये था भर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये आएगा 2 इंटू यू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन था, इंटू आपका 2 और x तो था ही मिला था। ठीक है, इसको और करोगे तो क्या होगा, ये 4x, ठीक है, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इधर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर 2 है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला को फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 4x, है ना, यहाँ पर एक x x मिक्स हो x था उसको मिक्स हो गया था तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन
तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 1 इधर, और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1। तो इसका इस तरीके से निकलेगा।